नेतागिरी वो करते हैं, फिर ले जाते हैं वोट कीमती और फिर बैठ जाती है अपने घर में जा और अब हाथ छूते हैं और फिर कुछ भी नहीं है। सही बोल रही है। अपना कोठा भरते हैं पूरा। पानी आप पीजिए, 5 मिनट बाद पेट में दर्द। यहाँ एक ने एक बीमार पड़ा रहता, कोई देखने नहीं आता, कोई भी। आप अंदर चल के देखो नाली कैसे भरी पड़ी हुई है, कोई भी ना। बड़े बुजुर्ग निकले नाली में गिर जाते हैं, कोई सुनने वाला। अगर कंप्लेंट करो तो कहेंगे है ना कोई नहीं सुनता, फोन भी है ना बंद करके स्विच ऑफ करके रख देते हैं। इतनी परेशानी है यहाँ पर। पहली बात तो पानी ही सही ना आता, पानी के सही है हाँ पीने का पानी। कभी खारी दे देंगे, कभी मामा इतने लंबे लंबे सूढ़िया कीड़ा आते हैं, इंसान मरेगा कि जिएगा। ये लंदन पेरिस नहीं है, ये कबाड़ पेरिस है। सफाई होती, बढ़िया काम हो रहा, पानी रोज आ रहा, 3 टाइम साफ पानी आ रहा, साफ पानी आ रहा। पीने का पानी आता है। यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे खरीद के पानी पीना पड़ता है। हाँ कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि नहाने के लिए भी पानी नहीं होता, हम लोगों को बोतलें खरीदनी पड़ती है 50-50 रुपए की, जहाँ पे 30 की बोतल होती है वहाँ 50 की खरीदते हैं हम। यहाँ लैट्रिन नहीं है, लैट्रिन करने आदमी कहाँ जाता है शौचालय के अंदर? आप लोगों के घर में शौचालय नहीं है जी, बाहर जाते हैं सब करने के लिए। कितना दूर है यहाँ से शौचालय? ये जी आगे रोड पे जाके 1 किलोमीटर जितनी दूर है। 1 किलोमीटर दूरी। अब रात रात आदमी कहाँ जाएगा बताओ। लंदन, पेरिस, ये सब इन शहरों के नाम सुनते हैं, इन जगहों के नाम सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमें। ठीक उसी तरह जब मैं आज अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें वो कहते हैं कि वो दिल्ली को लंदन, पेरिस जैसा बनाएंगे। दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने कुछ यूरोपियन कंट्री जैसा जो है प्लान किया है, पर कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ पर आया तो वो दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं वो निरस्त नज़र आ रहे हैं। लंदन, पेरिस तो नहीं मुझे लग रहा, पर नर्क लग रहा है मुझे ये जगह। जिस तरह से यहाँ पर गंदगी है, आवारा पशु हैं सड़क पर और लाइन से हैं ये आवारा पशु। गंदगी जो है अंदर इस खत्ते की वो बाहर तक आ रखी है और सामने इसके लोग भी रहते हैं उस साइड में। जिस तरह से जो यहाँ के हालात हैं वो कहीं ना कहीं साफ दावे करते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियों के दावे होते हैं, जो वो चुनाव से पहले बातें करते हैं, वो किस तरह से झूठे वादे हैं, किस तरह से वो झूठे दावे हैं। जिन सड़कों को लंदन, पेरिस की बात बनाने की करते हैं वो सड़क तो यूँ कह लीजिए, अगर भारत की सड़क तो छोड़िए, नरक से कम नहीं है। कहावत है कि स्वर्ग भी यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है, और इन्हें देख के कुछ ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं वो यहीं पर है सब कुछ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये महीना देने का वादा करते हैं, उसी मंदिर के बाहर में आपको इस तरह का कूड़े का खत्ता मिलेगा, इस तरह के कूड़े की जो है गंदगी मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये सवाल उन राजनीतिक पार्टी पे है जो तमाम चुनाव के टाइम पे तो ऐसे तमाम योजनाएं लेकर आते हैं, पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने का वादा करते हैं, पर उसी मंदिर के बाहर, ये मंदिर है यहाँ पर शिव शक्ति मंदिर, पीपल चौक, इंदिरा कैंप, कल्याणपुरी का ये इलाका है, और उसी मंदिर के बाहर में आपको इस तरह से कूड़े का ढेर मिल जाएगा। जहाँ एक तरफ पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, उस मंदिर के बाहर सफाई तक नहीं है। उन राजनीतिक पार्टियों से एक रिक्वेस्ट ये होगा कि वो 18,000 रुपये से पहले मंदिर के बाहर की सफाई देखें। जहाँ जिन जगहों को वो लंदन, पेरिस बनाने की बात करते हैं, उन जगहों को पहले सुधारें, तब जाके उसे पहले दिल्ली का ही बना दें, तब जाके वो लंदन, पेरिस बनेगा। जिस तरह से बाबा जी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ गंदगी है, यहाँ पे सफाई होती है कभी? ये सफाई तो यहाँ पर बहुत कम होती है। यहाँ पर कूड़ा इतना हो जाता है, यहाँ पर बाहर गाय भैंस वगैरह जो सारा वो फैला देते हैं रोड के ऊपर पूरा। हाँ जी, यहाँ गाड़ी है, 2-2, 3-3 दिन में गाड़ी आती है ये कूड़ा उठाने के लिए। हाँ जी, और आवारा पशु इसी तरह घूमते हैं या आवारा पशु रात दिन यहाँ बेचारे इसमें पड़े रहते हैं, यहीं खाते रहते हैं कूड़ा करकट ये सब। जी हाँ जी। आप पंडित हैं इस मंदिर के, आपका नाम क्या हो बाबा? मेरा नाम है पंडित रतन कुमार शर्मा। इस मंदिर में जो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये पुजारियों के लिए जो नियम निकाला है, क्या आपको मिला उसका अभी तक कोई फ़ायदा? फॉर्म भरा गया आपका इन चीज़ों का? नहीं, मेरा फॉर्म नहीं भरा। अभी तक नहीं भरा गया है। ये जो मंदिर के बाहर में जिस तरह से हालत देख रहा हूँ, ये हमेशा रहती है यहाँ पे? हाँ, ये तो हमेशा ऐसी रहती है। भक्त आते हैं वो शिकायत करते हैं आपसे इन चीज़ों की?
कहते हैं वो भी, हम क्या करें, हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। इन चीज़ों की शिकायत आपने यहाँ के पार्षद विधायक से की है कभी? हमारे प्रधान जी करते हैं, उनसे शिकायत। अच्छा, आप प्रधान हैं यहाँ से, तो विधायक और निगम पार्षद आते हैं? हाँ आते हैं, निगम पार्षद वगैरह आते हैं, उनको बुलाते हैं, देखते हैं वो लोग भी, देख के चले जाते हैं? देख के चले जाते हैं, फिर बुलाते हैं उनको, गाड़ियों को बुलाते हैं वो लोग, फिर सफाई गाड़ी आएगी, कूड़ा उठा कर ले जाते हैं, सफाई कर जाते हैं, फिर वो उसी तरीके से फिर वही हाल हो जाता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ तो रोज़ का काम है, यहाँ कोई आज की नई बात नहीं है। यहाँ तो कूड़ा जो सारे सड़क पर पड़ा रहेगा, गाड़ियाँ निकल रही, यहाँ से बच्चों को खेलना कूदना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। बारिश के अंदर तो यहाँ कीड़े पड़ जाते हैं यहाँ पर, इतना बुरा हाल होता है, बदबू वगैरह के इतना आगे निकलना यहाँ से दुश्वार हो जाता है लोगों का यहाँ पर। विधायक कुलदीप कुमार कितनी बार आए यहाँ का दौरा करने? विधायक कुलदीप कुमार खैर यहाँ पर आते रहते हैं, जब भी बुलाओगे जब आ जाते हैं। कल भी आए थे यहाँ पर, मुहूर्त करके गए थे वो विधायक कुलदीप कुमार। हाँ, कल भी आए थे वो। तो कल ऐसा हाल था यहाँ पे? ये ऐसे था यार, रहता है यहाँ पर ऐसे ही हाल। हाँ, देख कर गए हैं, उन्होंने खुद देखा है उन्होंने। विधायक बने, एक बारी भी शकल दिखाने नहीं आए हैं। नहीं, पानी आप पीजिए, 5 मिनट बाद पेट में दर्द। यहाँ एक न एक बीमार पड़ा रहता है, कोई देखने नहीं आता, कोई भी। आप अंदर चल के देखो नाली कैसे भरी पड़ी हुई है, कोई भी ना, बड़े बुजुर्ग निकले नाली में गिर जाते हैं, कोई सुनने वाला। अगर कंप्लेंट करो तो कहेंगे है ना कोई नहीं सुनता, फ़ोन भी है ना बंद करके स्विच ऑफ करके रख लेते हैं। इतनी परेशानी है यहाँ पर, आप देख सकते हो सामने, यही हाल है यहाँ पर, यही हाल है। इससे भी बुरा हाल हो जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल, जब मैं इस सड़क से निकल रहा था, मुझे अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू याद आया जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस बनाएंगे। क्या ये लंदन पेरिस है? ये लंदन पेरिस नहीं है, ये कबाड़ पेरिस है। हाँ, लंदन पेरिस नहीं है, ये कबाड़ पेरिस है। यहाँ पर गरीब आदमी रह रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आप जाओ जहाँ जिनका एरिया है, जहाँ विधायक जी है ना अपना ऑफिस बना रखा है, वहाँ पर जाओ आप, है ना इतनी सफाई देखोगे। यहाँ पर कोई नहीं आएंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे हमें वोट दो, ले लेंगे। गरीब आदमी है, इतनी समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और ले लेंगे वोट। उसके बाद में कोई नहीं आता, चाहे कोई मरे या जिए। बड़े बुजुर्ग के लिए दवाई नहीं है। लाल बहादुर जाओ, वहाँ पर है ना अंदर तो पर्चा बना देंगे, बाहर से जाओ दवाई लो जाकर। लाल बहादुर सरकारी अस्पताल? बिल्कुल जी, वहाँ कुछ नहीं मिलता सर, कुछ भी नहीं मिलता। इतनी दिक्कत है यहाँ पर, आप खुद देख रहे हो, आपके सामने है, सब कुछ है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, चाहे गरीब हो, और गरीब ही है यहाँ पर, कोई अमीर तो है नहीं। अमीर होते तो हमने बिल्डिंग में रहते, या झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी देखना कल कोई आ जाए, मीटिंग रख रहे हैं, वहाँ पर आ जाए, अरे तुम्हारे कोई नौकर लगे हैं, कोई 200 रुपये कमाने वाला है, कोई 100 रुपये कमाने वाला है, कोई है ना काम ही नहीं लग रहा है किसका, वो क्या करेगा? अपने बच्चों का पेट भरेगा, तुम्हारी मीटिंग सुनने के लिए आएगा? कोई कुछ नहीं करते सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं करते बाबूजी, बस। तो जो राजनीतिक पार्टी हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया, जो दावे हैं वो दावे किस तरह से निरस्त हैं, किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं, और जो मंदिर में भक्त आ रहे हैं, मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं, वो भक्त तक परेशान हैं। भगवान से वो प्रार्थना करके जाते हैं, पर जब इसी सड़क से वापस निकलते हैं या घर से आते हैं तो किस तरह से वो परेशान रहते हैं, वो एक बड़ी समस्या है। मंदिर के बाहर क्या इतना कूड़ा है, ये क्या शोभा देता है किसी भी जगह के बाहर? किसी बारे में शोभा नहीं देता। अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए ना यहाँ पर सर, कीड़े घूमते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं यहाँ पर। सफाई कर्म, पानी नहीं आ रहा, सफाई कर्मचारी अगर सफाई भी करेंगे ना तो कितना करेंगे बेचारे। जी माता जी, क्या कह रही हैं आप? पहली बात तो पानी ही सही ना आता, पानी के सही है। हाँ, पीने का पानी कभी खारी दे देंगे, कभी वहाँ इतने लंबे लंबे सूढ़िया कीड़ा आते हैं, इंसान मरेगा कि जिएगा? पीने के पानी में कीड़े भी आ रहे हैं। पानी में कीड़े आते हैं। हाँ, में चल के देखो, क्या सुख है? कुछ भी सुख नहीं है। नेतागिरी वो करते हैं, फिर ले जाते हैं वोट कीमती, और फिर बैठ जाती है अपने घर में। जा और अब हाथ छूते हैं, और फिर कुछ भी नहीं है। सही बोल रही है, अपना कोठा भरते हैं पूरा, कोई कुछ भी सुनाई नहीं है, कुछ भी। सर कोई भी नहीं करता। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आएंगे, मैं आपको भी हाल की बात बताऊं कि यहाँ पर आप इस समय भी देख लीजिए कि है ना ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनके पास खाने को लिए नहीं है, काम नहीं चल रहा सर, ये के खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं है, फिर भी आदमी परेशान है। अब क्या करे, सो करे क्या? और गरीब आदमी इनकी कोई अगर कहेंगे भी ना तो कहेंगे एलजी के हाथ में है, कोई कहेगा विधायक के हाथ में नहीं है, निगम पार्षद के हाथ में है,
कोई कहेगा उनके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो जब किसी के हाथ में नहीं है तो फिर है ना किसके हाथ में है? पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आप ही लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, यही होता है। वो कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हें बूढ़े हो जवान बना देंगे। वो कहेंगे तुम हो बूढ़े हो बच्चे हो, जवान बना देंगे, बूढ़े हो बच्चे बना देंगे। यही सब एक के ऊपर एक लगता है, कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, ये तो शाम का टाइम है, नहीं तो दिन में आइए आप निकल नहीं सकते गली में से। कूड़ा दिखाऊं आपको, चलिए मेरे साथ। इतना इतना कूड़ा है, दरवाजे के आगे आदमी बैठ नहीं सकता। ये गलियों में इतना कूड़ा, आप चलिए, इतनी सक्रिय गलियों में इतना। हाँ जी, आप चलो, दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखते हैं जिस हिसाब से जो इन्होंने बताया, काफ़ी सक्रिय गली हैं और जिस हिसाब से वो वादे किए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो वायरल वीडियो चल रहा है इन दिनों की, वो टोटी चला के पानी पी रहे हैं, उसी झुग्गी में लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा, परेशान हैं लोग यहाँ पर। और कुछ जो कंटेनर्स हैं वो ऐसे लेके जाते हैं यहाँ पर। ऐसी कुछ जो नाली है, नालियों की ऐसी सफाई देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। कल्याणपुरी का ये इलाका है और ख़ास बात ये है यहाँ पर कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी की ही चल रही है। और दावे जो हैं उनके दावे भी कुछ इस प्रकार हैं कि हर जगह सफाई की गई है। उनके कुछ पुराने बयान जो हैं वो मेरे को सुनाई में आते हैं कि जहां झुग्गी होगा वहीं मकान होगा। पर झुग्गी तो चलो ठीक है, ये लोग अपने झुग्गी से तो खुश हैं, पर अपने जो जिस तरह से जो झुग्गी में रहने के बाद भी अगर ये साफ़ सफाई में नहीं रह पाए, मासूम बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे जो हैं वो लगातार इन्हीं उसमें घूम रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो आप ये मासूम बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं, घूमते हैं, पर इसी गंदगी में जो हैं ये रहने को लगातार मजबूर हैं। साफ सफाई होती है यहाँ पे कभी? नहीं होती सफाई नहीं होती यहाँ पे। होती है सफाई, पर जिस तरह से मैं गंदगी देख पा रहा हूँ बाहर, मंदिर के बाहर गंदगी है तो खाता है वहाँ, तो क्या करेंगे? वहाँ तो खाता है, वहाँ क्या करेंगे? सफाई होती, बढ़िया काम हो रहा, पानी रोज आ रहा, 3 टाइम साफ पानी आ रहा है। साफ पानी आ रहा। इनके घर में कैसे साफ पानी आ रहा है? कोई स्पेशल आदमी पीने का पानी आता है आपको? यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे खरीद के पानी पीना पड़ता है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि नहाने के लिए भी पानी नहीं होता। हम लोगों को बोतलें खरीदनी पड़ती है 50-50 रुपए की, जहाँ पे 30 की बोतल होती है वहाँ 50 की खरीदते हैं हम लोग। आपकी एक पड़ोसी हैं, वो बता रही हैं कि पानी आ रहा है, उनके घर में साफ पानी आ रहा है। यहाँ पे ये है कि किसी के घर में सही आएगा, 2 लाइनें दे रखी है, किसी की गंदी पानी आता है, किसी का साफ पानी आता है। 100 दिनों में 1 दिन हो गया पानी अच्छा दे दिया, नहीं तो बाकी दिन तो हम लोग ऐसी मजबूरी में काटते हैं दिन। तो जिस तरह से जो यहाँ पर परेशानी है, लोग परेशान हो रहे हैं। जो 2100 रुपए के वादे किए जा रहे हैं उसके फॉर्म भरे हैं आप लोगों ने? हमने तो नहीं भरे, नहीं भरे। क्यों नहीं भरे आप लोगों ने? भाई हमको हमारे पास इतना टाइम नहीं, फिर हमारा खाता नहीं खुला है और हम तो किराए पे रहते हैं। हाँ, और पहचान पत्र नहीं। कब से रह रही हैं दिल्ली में आप? वैसे तो हमको होगा 20 साल हो गए। 20 साल से हैं, पर पहचान पत्र नहीं है। वैसे तो सारी चीज प्रूफ है, बस पहचान पत्र नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। मैं 8 साल की उम्र से रह रहा हूँ, 55 साल की उम्र हो गई यहाँ रह रहे, इसी यहीं रहते हुए। आज तक क्या मिला? दांत सारे उखड़ गए। काम अभी भी करते हैं, काम धंधा है नहीं। भाऊजी हंसने वाली बात नहीं है, नाती बेटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं। आप बताओ, कोई बहन बेटी रात बिरात यहाँ पर निकल सकती है? कोई यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी है जी, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है जी यहाँ पर। अब तुम्हें क्या बताया, फोन करो, कोई यहाँ लैटरिन नहीं है। लैटरिन करने आदमी कहाँ जाता है? शौचालय के अंदर। आप लोगों के घर में शौचालय नहीं है जी, बाहर जाते हैं सब करने के लिए। कितना दूर है यहाँ से शौचालय? ये जी आगे रोड पे जाके 1 किलोमीटर जितने दूर है। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से। अब रात बिरात आदमी कहाँ जाएगा बताओ? लेडीज चल, जेंट्स तो कर लेगा, नाले वाले पे नाली के अंदर, लेडीज कहाँ करेगी बताओ? थोड़ी सुविधा तो चाहिए आदमी को, कुछ भी सुविधा नहीं है बताओ जी। जिस तरह से यहाँ पे जो शौचालय देखा मैंने, बाहर से देखा है फिलहाल मैंने, अंदर के क्या हालात हैं? भाई अंदर तो डब्बे भी नहीं है, पानी आता है यार। भाई यहाँ के कबाड़ी डब्बे उठा के ले जाते हैं भाई। यहाँ इतनी गरीबी आ रखी है, यहाँ कोई भी जाता है तो कभी डब्बे नहीं मिलते भाई। मतलब अंदर शौचालय सही नहीं है, साफ सफाई में कैसे? भाई गेट भी नहीं है किसी में भाई, सफाई नहीं होती अंकल। बहुत बड़ी नाली पड़ी, बड़ी ब्लॉक पड़ी है। अच्छा, ब्लॉक पड़ी हुई है नाली। हाँ जी। और दरवाजे वगैरह हैं वैसे शौचालय? टूटे पड़े यहाँ पे, दरवाजे भी टूटे पड़े। हाँ जी। और भाई जहाँ फ्रेश होते हैं वहाँ पर वॉशरूम करके चले जाते हैं कई सारे, तो पानी नहीं आता हुआ। ये ना तुम जैसों के काम है ये, जो टंकियाँ भी तोड़ते तुम जैसे ही तोड़ते हैं, जो दूसरों को बदनाम करने से पहले अपने वाली सोचो। हाँ,
कहीं ना कहीं ये आप लोगों पे भी जिम्मेदारी बनती है, लोग उपद्रव मचाने के चक्कर में उन चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। जिम्मेदारी चाहिए तो वो देखा हम देखेंगे समाज। साफ सफाई होती है, ये ब्लॉक बता रहे हैं। हाँ नालियाँ बंद हैं बस, सफाई ये तो है। साफ सफाई तो रोज डेली होती है। पूरे ये जो झुग्गी का इलाका है, इंदिरा कैंप कहते हैं इसे, इंदिरा कैंप पे एक शौचालय है। हाँ पूरा इंदिरा कैंप यहाँ आता है। ये पीछे भी है, एक पीछे भी है। यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से ऐसे ही मान लो रोड, इस रोड से थोड़ा सा दूर पे ही है गली, पीछे एक रोड है, इसके से पार एक और है। 500 मीटर ज़्यादा नहीं है, इतना नहीं है, 500 मीटर का है, 100-150 होगा इतना, 100-150 मीटर होगा। और वहाँ के शौचालयों का भी यही हाल है? वहाँ का तो इससे ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ का तो। यहाँ से तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो फिर भी ठीक है। यहाँ तो बस वही है, गटर वाटर बंद हो रखे हैं। तो पुलिस की पेट्रोलिंग होती है रात में? अगर मान लो महिलाएं आती हैं शौचालय और कुछ उनके साथ कोई नहीं आता। यहाँ लड़के गाँव खुद चीज़ें वाला करते हैं। हाँ यहाँ कोई रहने वाले यहीं के भी हैं, कहीं और के भी है, बाहर के भी है। अगर बीच में जैसे कोई बोलता भी है तो उस पर मारने पीटने के लिए चढ़ जाते हैं। मर्डर वहाँ चाकू छुरियाँ मार देते, आजकल बच्चे चाकू छुरी लेके फिर रहे हैं। हाँ यहाँ कोई सुविधा थोड़ी है। अब ये पुलिस चौकी का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। चौकी में रहते हैं पुलिस वाले? अरे अब बन रही है, अब देखो। हाँ पहली बात तो पुलिस वाले पैसे खाते हैं, छोड़ देते हैं, थाने ले जाएंगे, बिठा के रखेंगे, 1000-500 उनके खर्चे पानी के लिए हो जाता है। यहाँ ऐसे हो रहा, यहाँ बदलाव देखा ही नहीं मैंने अभी तक। दीदी इस शौचालय में साफ सफाई है कहीं? नहीं। जिस तरह से जो लोग हैं परेशान हैं यहाँ पर लगातार बता रहे हैं, और जो बात कही जाती है अक्सर, अगर उस चीज़ को लेकर अगर हम भी देखें, ये एक हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिस तरह से इन भाई साहब ने भी बताया था कि एक हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। हम अक्सर जाते हैं उन जगहों पर उपद्रव मचाने के लिए और उन चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। कहीं ना कहीं सरकार से पहले इन चीज़ों में हमें खुद पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने चीज़ों के कैसे सही रखें और कैसे उन सुविधाओं को बेहतर बनाए रखें, तभी वो चीज़ें बेहतर आगे भी रह सकेंगी। दिल्ली के क्राइम व्यवस्था की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, उसी दिल्ली के इस झुग्गी के अंदर शौचालय नहीं है। औरतों को यहाँ से 1 किलोमीटर दूर शौचालय में जाना पड़ता है। और दिल्ली में कितनी सेफ्टी है, वुमेन सेफ्टी के मामले में दिल्ली कौन से नंबर पे आता है? मैं तो कहूँगा कि लास्ट से फर्स्ट नंबर पे है, अगर दिल्ली वुमेन सेफ्टी के नंबर पे आता है तो। पर उसी दिल्ली के अंदर यहाँ पर ऐसी हालत है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं झुग्गी को, उसी झुग्गी में यहाँ पर लोग जिस तरह से रह रहे हैं, और मंदिर के बाहर का जो नज़ारा हमने देखा उसे लंदन पेरिस दिल्ली नहीं, मैं तो उसे नर्क कहूँगा कि जिस तरह से लोग यहाँ पर आवारा पशुओं के बीच रह रहे हैं। जो खत्ता है कूड़े का, उसमें से कूड़ा बाहर आ रखा है, बारिश में लोग बता रहे हैं उसमें कीड़े जम जाते हैं, और पीने के पानी में भी यहाँ पे कीड़े आ रहे हैं। बहरहाल अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।